जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय घोर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय घोर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय घोर भक्त वृंद। गौर भक्त वृंद गौर भक्त वृंद। गौर भक्त वृंद गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। ये तो काम नहीं कर रहा है। हम पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत से मध्य लीला अध्याय 12। अध्याय का नाम गुंडीचा मंदिर की सफाई और श्लोक है 94। जिसके पास स्मार्टफोन है वो उसमें से देख सकता है और रिसाइट कर सकता है। सब वैष्णव लना यबे दुई बार शोधिला। देखी महाप्रभु रामने संतोष हईला। शब्दार्थ सब सब वैष्णव भक्त लना लेकर यबे जब दुई बार दोबारा शोधिल सफाई की देखी देखकर महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के मने मन में संतोष संतोष हईल हुआ। अनुवाद शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जब श्री चैतन्य महाप्रभु तथा सारे वैष्णवों ने मंदिर की दोबारा सफाई कर ली तो श्री चैतन्य महाप्रभु सफाई देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। ओम अज्ञान तिमिरांतस्य ज्ञानांजनाशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं जब न्यू भक्ता में था मंगल आरती के बाद न्यू भक्ता को जो भगवान के ब्रास वाली जो प्लेट होती थी या जो भी पैराफेर्नालिया होती थी उनकी पॉलिश की जाती थी न्यू भक्ता द्वारा। हम ट्रांसफर रूम में बैठे हुए थे, मैं और मेरे साथ एक साथी था और हम घसाई कर रहे थे। और उस टाइम पे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज मंदिर में थे। और जब वो मंदिर में रहते हैं तो मंगल आरती तो कंपलसरी है, तो मंगल आरती में वो आरती कर रहे थे और वो ट्रांसफर रूम से गुजर रहे थे और हम दोनों को घिसाई करते हुए देख रहे थे। जो जैसे उन्होंने देखा तो एकदम सुंदर सी उनकी स्माइल है, उन्होंने स्माइल किया और उन्होंने कहा कि ये जो एक पॉलिशिंग है ये सिर्फ आपके हृदय को साफ नहीं करता है, आपके गुरु के भी हृदय को भी साफ करता है। इट नॉट ओनली क्लींजेस योर हार्ट, आपके गुरु को भी प्योरीफाई करता है। जब मैं आज इसको वापस इसका स्मरण कर रहा था, ठीक है हमारा हृदय साफ करना तो ठीक है, गुरु का हम करेंगे तो ऐसे कैसे हो सकता है। फिर शिला प्रभुपाद जी मगर इसका आंसर देते हैं। श्रीमद् भागवतम में ध्रुव महाराज का जो ये है चैप्टर है उसमें कहते हैं कि ध्रुव महाराज जब उनका वैकुंठ प्लेन आ गया था तो उसमें वो
मृत्यु के सर के ऊपर पैर रख के आराम से प्लेन में चले गए। तो बीच रास्ते में वो जब जा रहे थे तो उनको याद आया उनकी माँ के बारे में, और मेरी माँ ने तो मुझे मार्गदर्शन दिया था, भक्ति के मार्ग पे लगाया था, वरना मैं तो एकदम पैशन में चला गया था जंगल में। तो उन्होंने कहा था कि जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण को ढूंढना। सो वो कहाँ पे है? तो जो वैकुंठवासी थे, जो भगवान के भक्त थे, उन्होंने कहा घबराइए मत, उनका अलग से प्लेन पीछे पीछे आ रहा है। सो वहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये प्रूव करता है कि जो शिक्षा हो या दीक्षा गुरु हो, अगर उनका कोई डिसाइपल ध्रुव महाराज जैसा एकदम अच्छे से भक्ति करता है तो वैसा भक्त अपने गुरु का भी उद्धार कर सकता है। और उसके बाद वो कोट करते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, अपने गुरु महाराज को, कि अगर मैं इस जीवन में सिर्फ एक शुद्ध भक्त बना दूं और वो भगवत धाम चले जाता है तो मेरा जो मिशन है कृष्णा कॉन्शियसनेस फैलाने का, वो सक्सेस हो जाएगा। सिर्फ एक भक्त अगर भगवत धाम चले जाता है तो। उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी कमेंट करते हैं, अपने एक्सटेसी एक्सप्लेन करते हैं कि मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट हर जगह फैला रहा हूँ, दुनिया में लेके जा रहा हूँ मेरी गुरु की कृपा से, मगर मैं एक क्रिपल हूँ। मैं क्रिपल मीन्स मैं कितने तरह से बहुत कमज़ोर हूँ खुद। अगर मेरा भी कोई एक भक्त, मेरा डिसाइपल, सॉरी नॉट भक्त, एक मेरा एक शिष्य ध्रुव महाराज जैसे भक्ति कर ले तो उसके बलबूते पे मैं भी भगवत धाम चले जाऊँगा। तो ये वो रेफरेंस है कि हमारा भी हृदय शुद्ध होगा और गुरु का भी होगा। सो आज तो कृष्ण की कृपा से बहुत बरसात हो गई है तो ऑटोमेटिकली क्लीनिंग हो गया है, मगर फिर भी बहुत सारे कोने कोने बाकी है। 2 दिन पहले मैं समाधि के यहाँ से गुजर रहा था, तो समाधि में अभी जो ड्रिंकिंग वाटर है एरिया, गेट नंबर 1 के यहाँ पे फ्रंट में, वहाँ पे ऐसे लाइन में प्लांटेशन है, ट्रीज़ लगे हुए हैं। और लोग क्या करते हैं, लोग बैठते हैं वहाँ पे, महाप्रसाद लेते हैं और आसपास देखते कचरे की बाल्टी कहाँ पे है। अभी हमारा कचरे का बाल्टी इतना हाई क्लास है एसएस का कि हमें पता ही नहीं चलता कहाँ पे है लोगों को, कि लोगों की क्या रहती है मेंटेलिटी कि लाल डब्बा, हरा डब्बा, वैसा डब्बा कुछ लगता है, प्लास्टिक का डब्बा, कचरे की बाल्टी दिखता ही नहीं है, तो क्या करते, सब पीछे डाल देते हैं। और एक ड्यूटी उस दिन सवेरे सब जमा कर रहा था, तो गुंडीचा मार्जिन एक दिन नहीं करता, वो रोज करता है वो डिवोटी। और इंटरेस्टिंग था, चुपचाप खुद उठा के कचरे की बाल्टी में डाल रहा था। तो ये इंटरेस्टिंग है। तो हमें भी आज बहुत सारी जगह है जहाँ पे कचरा पेटी रखे हुए हैं, स्पेसिफिकली ब्रह्मचर्य आश्रम के एक कोर्टयार्ड में, जहाँ पे भास्कर प्रभु हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि कुछ तो साफ़ सफाई कीजिए, साफ़ सफाई कीजिए। तो हम झाड़ू लेके आज जा सकते हैं साफ़ सफाई करने के लिए। जिस तरह से महाप्रभु ने गुंडीचा मार्जिन में अपने भक्तगणों को सेवा में लगाया, वैसे श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को लगाते थे। स्टार्टिंग के दिनों में जब एक न्यू माता जी ज्वाइन की थी भक्ति में, तो प्रभुपाद जी उसका शुद्धिकरण कर रहे थे। प्रभुपाद जी ने उनको एक लोटा दिया साफ़ करने के लिए, पॉलिश करने के लिए। सो पॉलिश करने लेके गई, नॉर्मली एक हाथ मारा, घिसाई करके ला के दे दी। ओ वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, मगर देखो यहाँ पे थोड़ा काला काला है, इसको तुम और चमका सकती हो। ठीक है, वापस जाती है माता जी, घिसती है और 15 मिनट बाद वापस आती है, हियर श्रील प्रभुपाद, ओके, मगर इसको और भी कुछ कर सकते हो, देखो अंदर भी बहुत सारा ये है, काला काला है, अंदर से भी साफ़ करो। जो डीटी में सेवा करते हैं वो मुझे शॉर्टकट मारते हैं, बाहर से एकदम अच्छे से चमका देते हैं, अंदर से थोड़ा बहुत काला ही रहता है। सो उनको अंदर से भी घिसाई करवा रहे थे। ऐसे 4-5 बार आ जाके आखिरी में जब वो बर्तन लेके आते हैं लोटा, तो इतना चमकता है कि उनको खुद का दर्पण उसमें दिखता है। मगर उससे ज़्यादा श्रील प्रभुपाद की स्माइल चमकती है कि देख के कि कितना इन्होंने टॉलरेट किया और लगे रहे। सो वैसे ही महाप्रभु यहाँ पे अपने भक्तगणों को लगा रहे हैं सेवा में, और एक बार सफाई नहीं करवा रहे हैं, 2 बार। मैंने आपको दे दिया झाड़ू, चलो ये हॉल की साफ करो, तो एक बार कर करके आप लोग फिर छोड़ देंगे, दूसरी बार क्या ज़रूरत क्या है, सब बढ़िया तो है। महाप्रभु ने 2 बार लगाया। तो मुझे याद है कि हम कितना शॉर्टकट मारते हैं। तो मुझे एक पास्ट टाइम याद है, तो मेरे गुरु महाराज यहाँ पे जब थे सेवा में, तो वो गेस्ट हाउस के इंचार्ज थे कुछ साल, प्रेसिडेंट बनने के पहले। तो एक बार कोई सीनियर भक्त आ रहे थे, और वृंदावन में हमेशा अरेंजमेंट ऊपर नीचे हो ही जाता है, तो खुद चले गए झाड़ू मारने के लिए। तो झाड़ू वाड़ू मारा और लेट हो रहा था और आलस आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया, कारपेट उठाया, जितना भी धूल था कारपेट के अंदर छुपा दिया, हो गया।
तो ऐसे हम भी शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं, मगर फिर उनका तो अलग है, मगर हम फंस जाते हैं। मगर महाप्रभु ने अपने सभी भक्तगणों को लगाया, 2 बार झाड़ू करने लगाया। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं एक लेक्चर में मायापुर में कि कृष्णा ने एसेंस जो मैसेज है हमारे लिए दे दिया, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। डू नॉट फियर, घबराओ मत, बस मेरा शरण लो, कह दिया। मगर फिर भी हम लोग करने को तैयार नहीं है। और फिर कोई बड़ा आता है नहीं, कृष्णा को नहीं खुद को शरण देना है, जो भी है, फिलोसॉफी अलग डिबेट हो गई। तो कृष्णा परेशान हो गए कि इनको तो मैसेज दे दिया, तो हमारा उद्धार करने के लिए कृष्णा खुद आते हैं चेतन महाप्रभु बन के, और हमें सिखाते हैं कि कैसे भक्ति किया जाए। उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो पास्ट टाइम्स है, भगवान का संन्यास लेना, भगवान का पूरे भारतवर्ष में प्रचार करना, भगवान का नाच गान करना, वो पास्ट टाइम सुनना, भगवान जब जगन्नाथपुरी में जो लीलाएं करते हैं वो सुनना, गुंडीचा मार्जन ये भी एक लीला है। अगर आप ये लीलाओं को श्रवण करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे तो आप कृष्णा को समझ सकते हैं। तो हम वही करने आज जा रहे हैं। हम ये पास्ट टाइम से कृष्णा को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज़ कृष्णा। हम रोज़ नाम लेते हैं हरे कृष्णा, कोई एकदम भाव से लेता है, पूरे मन से लेता है, कोई हरे कृष्णा ख़त्म कब होगा। वो कहते हैं ना सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है, जब हमारा 16 माला कंप्लीट होता है। और हिज होलीनेस सतस्वरूप महाराज कहते हैं कि आपका रियल चैंटिंग 16 माले के बाद होता है शुरू। 16 माला तो एक फॉर्मेलिटी है, उसके बाद आपकी रियल चैंटिंग शुरू होती है। सो हमारा ये सिचुएशन है। सो महाप्रभु यहाँ पे पास टाइम करते हैं और स्वयं महाप्रभु कृष्णा है, और हमें पता है कृष्णा जो भी करते हैं परफेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है ये चैप्टर में, 3 जना पासे प्रभु हासिया कहिला गुंडीचा मंदिर मार्जना सेवा मांगी नीला, कि चैतन्य महाप्रभु इन तीनों को बुलाते हैं, काशी मिश्रा जो, और फिर जो टेम्पल के जो इंचार्ज है उनको, और सर्वभौम भट्टाचार्य को, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्लीज़ मुझे मंदिर साफ करने के लिए परमिशन दीजिए। हम में से कौन है जो ऐसा कहता है, प्लीज़ गिव मी परमिशन टू वॉश क्लीन टॉयलेट और क्लीन टेम्पल और क्लीन, आगे से कोई नहीं जाएगा, ठीक है। तो महाप्रभु यहाँ पे परमिशन ले रहे हैं। तो उसमें से एक भगवान कहते हैं, तुम्हारा योग्य सेवा ना है मंदिरा मार्जना, यही एक लीला करा ये तुम्हारा मना, कि भगवान ये आपके योग नहीं है ये सेवा साफ सफाई करने का, मगर हम समझ सकते हैं कि ये आपका कोई उद्देश्य है कुछ लीला परफॉर्म करने का, ताकि लोगों को सिखा सके। तो फिर ये सुनने के बाद वो भक्त अरेंजमेंट कर देता है सभी सामग्री का। सो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्णा जो भी रोल प्ले करेंगे परफेक्ट करेंगे। बच्चे का रोल करेंगे तो वो भी परफेक्ट करेंगे, और इतना परफेक्ट करेंगे कि माता यशोदा जितने भक्तगण हैं उनको पता ही नहीं चलता कि ये भगवान है। एक बार कृष्णा तो बहुत असुरों को मारते हैं, उनका वध कर देते हैं, तो माता यशोदा परेशान हो जाती है और नंद बाबा से कंप्लेन करती है, ये तुम ये लड़के को लॉक क्यों नहीं कर देते, ये जब देखो बाहर जाता है खतरे में से खेलता है, एक बार इसको लॉक कर दो, कि मैं परेशान हो गई वो चिंता कर करके, तो इसको लॉक कर दो। और जब कृष्णा जब वो पास टाइम करते हैं कौन सा, मिट्टी खाने का, सो सब भक्तगण चले जाते हैं उनके साथीदार की, माता यशोदा देखो मिट्टी खा लिया आपका लड़का, इतना अच्छा अच्छा खाने को बनाती हो आप और ये मिट्टी खाता है, वो खाने को हमको दे दिया करो, इसको मत दिया करो, ये तो मिट्टी खाता है। सो माता यशोदा पहुंच जाती है, कृष्णा मिट्टी खाया, ना 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 मैं नहीं खाया मिट्टी, ये झूठ बोल रहे हैं। बोले ये झूठ बोलेंगे, तुम्हारा भाई बलराम जी भी झूठ बोलेगा, हाँ वो मुझसे नाराज है इसलिए वो झूठ बोल रहा है, मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ठीक है नहीं खाई, चलो मुंह खोलो। नाउ माता यशोदा भगवान को ऑर्डर करी है कि मुंह खोलो, और भगवान कहते नहीं है ईश्वर परमा कृष्णा, वो क्या कहते हैं मुंह खोल देते हैं, और खोलने के बाद फिर अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं, और जब ऐश्वर्य देखते हैं फिर भी माता यशोदा ना 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 ये भ्रम है मेरा, ये भ्रम है, ठीक है अगली बार ऐसा मत करना, मिट्टी मत खाना, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, और छोड़ देती है। तो ये कृष्णा के पास टाइम्स है, एक बच्चे का भी रोल कृष्णा परफेक्टली निभाते हैं, और यहाँ पे कृष्णा रोल निभा रहे हैं एक भक्त का, जो कि परफेक्टली निभाएंगे ये पास टाइम में। तो ये गुंडीचा जो टेम्पल है ये जगन्नाथ मंदिर से कुछ डिस्टेंस पे है, और गुंडीचा जो ये नाम है इंद्रदुम्न महाराज की पत्नी का, गुंडीचा करके।
इनका अलग भी नाम है, महिसी बड़ी की बड़ी मौसी, वो भी नाम दिया गया है इनको। जो ये गुंडीचा जो टेम्पल है, ये टोटल जो प्रीमाइसेस है, जो पूरा एरिया जैसे हमारे ये प्रीमाइसेस है, उसमें हॉल है, टेम्पल है, ये पूरा प्रीमाइसेस है, ये है 3 एकड़ के आसपास। हमारा भी मंदिर 3.5 एकड़ के आसपास है, तो उतना ही एरिया है। और उतने एरिया में जो मंदिर का एरिया है वो है लगभग 4.5 स्क्वायर फीट। 4.5 मतलब ये बलराम हॉल है, ये 2200 स्क्वायर फीट का है, मैंने माप किया है इसलिए मुझे पता है, ये 2200 स्क्वायर फीट का है। तो इसका डबल गुंडीचा टेम्पल और कीर्तन हॉल था। तो ये सब उन्होंने साफ सफाई किया भक्तगणों ने। सिर्फ उन्होंने ये टेम्पल भी साफ नहीं किया, उन्होंने पूरा प्रेमाइसिस भी साफ किया, जो हम आगे पढ़ेंगे और देखेंगे। श्री हस्ते दिला सबारे एक एक मार्जनी, सब गणलना प्रभु चलीला अपनी। तो महाप्रभु ने सबको जमा किया मॉर्निंग में, सबको चंदन का लेप लगाया, चलो हम बड़ा काम करने जा रहे हैं, और सबको हाथ में झाड़ू थमा दिया। तो 100 झाड़ू 100 मटकी है, तो मतलब अच्छे खासे लोग जमा हुए रहेंगे। तो इमेजिन कीजिए आप मंदिर में अभी क्लास के बाद प्रसादम हॉल में जा रहे हैं, लाइन में लग के कैसे तो खड़े रह के, और एंट्री पे आपको प्लेट नहीं झाड़ू दिया जाता है, आज नो प्रसाद, आज मार्जन मार्जन मार्जन। तो आप क्या करोगे? ना ना ना, प्लेट प्रसाद चाहिए पहले, बाद में मार्जन। सो हम जब भी गैदर करते हैं लाइन में, हम देखते हैं 2 कारण की वजह से लाइन होती है, या तो प्रसाद की वजह से या तो चन्नामृत की वजह से। झाड़ू के लिए कोई लाइन नहीं लगाता है, और यहाँ पे सब लाइन में खड़े हैं झाड़ू के लिए, और महाप्रभु सबको पर्सनली हाथ में दे रहे हैं ये झाड़ू। फिर भगवान पहले टेम्पल अंदर से साफ करते हैं, खुद सिंहासन जो भगवान का आसन रहता है उसको लेके खुद पर्सनली साफ करते हैं। फिर वहाँ से जो एरिया है मंदिर और कीर्तन हॉल, उसके बीच का जो जगह को उसको कहते हैं श्री जगमोहन, वो एरिया को कहते हैं, उसको भी साफ करते हैं। फिर वो साफ करने के बाद चारी दिखे सत भक्त समार्जनी करे, आपनी शोधने प्रभु शिखाने सवारे। मतलब भगवान खुद पर्सनली खड़े रह के करवाते हैं, खुद भी करते हैं और खड़े रह के करवाते हैं। हम देखते हैं जब किसी को पोस्ट मिल जाता है कहीं पे भी, मंदिर में नहीं कहीं पे भी, तो सिर्फ ऑर्डर देते हैं, वो पर्सनली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहते हैं, और सब लोग फिर अपने हिसाब से काम करते हैं। कोई बॉस ही नहीं है तो कैसे होगा? जैसे हम कल पीछे का सब शिफ्टिंग कर रहे थे, वर्कशॉप पूरा साफ सफाई कर रहे थे, अगर उनके भरोसे छोड़ देते लेबर के भरोसे तो कभी साफ नहीं होता वो आप जाके देखेंगे तो पूरा साफ हो चुका है। क्यों? क्योंकि हिज होलीनेस राधा गुलगनंद महाराज पर्सनली वहाँ पे खड़े थे, और 4-5 घंटा खुद खड़े रह के सब साफ कर रहे थे, और उनके प्रेजेंस से सब लोग हाँ चलो 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 6-7 घंटे कंटिन्यूसली काम कर रहे थे धूप में, पूरे महाराज खुद भी पूरे गीले हो गए थे, मगर साफ करवा रहे थे। एक एग्जाम्पल है हमारे लिए कि हमें भी पर्सनली खड़े रह के सिर्फ ऑर्डर दे के नहीं, खुद भी करना चाहिए और दूसरों से कराना भी चाहिए। यही महाप्रभु यहाँ पे कर रहे थे। फिर महाप्रभु जब साफ कर रहे थे तो उन्हें उनका वो चेतना था कि मैं वो भगवान, मगर वो भक्त का जो चेतना था वो बता रहे थे कि मैं भगवान का साफ कर रहा हूँ मंदिर, और वो भाव में रह के उनके इसमें अश्रु आ रहे थे, टीयर्स आ रहे थे, और टीयर्स थोड़ा हीरा गीला कर रहे थे, उससे भी भगवान फिर साफ सफाई करना चालू कर दिए थे, खुद के टीयर से गीला करके साफ सफाई कर रहे थे। फिर जब टेम्पल हो गया, महाप्रभु फिर भोग मंदिर है जहाँ पे भोग लगता है बनता है, वहाँ पे गए, उधर की साफ सफाई की। फिर जो क्वार्टर्स है, रेसिडेंशियल क्वार्टर्स, मतलब जो भक्तगण रहते हैं वो एरिया भी साफ किया। अब कोई कहेगा ना कि मंदिर मंदिर है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, मगर नहीं, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हरि संबंधी है, ये भगवान से कनेक्टेड है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है कि ये ब्रह्मचर्य आश्रम से रहेगा, ऐसा नहीं, सब भगवान की प्रॉपर्टी है, क्योंकि हरि संबंध वस्तु ना, ये भगवान से रिलेटेड है तो वो दिव्य है, तो हमें भी वो साफ करना चाहिए। और महाप्रभु खुद गए क्वार्टर्स में और पर्सनली साफ सफाई किया। फिर महाप्रभु जितनी भी धूल जमा होती है अपना कपड़ा लेते हैं और पूरा धूल कपड़े में जमा करते हैं क्लॉथ में, और फिर बाहर एक जगह पे जमा कर देते हैं। ये देख के बाकी भक्तगण भी अपना कपड़ा लेते हैं, धूल जमा करते हैं और बाहर पटक देते हैं। तो जब वो पहाड़ बनता है मिट्टी का, तो महाप्रभु का जो पहाड़ है और कंपेयर टू जो उनके भक्तगण उनका पहाड़ है ना, 100 भक्तगण तो रहेंगे, महाप्रभु का पहाड़ उनसे भी बड़ा था, 100 लोगों का मिल के फिर भी उतना कंपेयर नहीं कर पा रहा था महाप्रभु के कलेक्शन से। तो महाप्रभु का ये है, कितने घुल मिल गए थे साफ सफाई करने में। फिर भाला कर्म देखी तारे कर प्रशंसना, मने ना मिले ले करे पवित्र भर्सना। कि महाप्रभु फिर खुद पर्सनली विजिट करते थे कौन कैसे साफ सफाई कर रहा है। तो भक्त होते हैं, कोई बहुत अच्छे से करता है, कोई ये कर रहा है तो मैं क्यों करूँ, चलो हम थोड़ा
छुई मुई करते हैं, ऐसे ऐसे साफ करते हैं। तो वहाँ महाप्रभु कह रहे थे कि जो ज़्यादा मिट्टी जमा करेगा उससे समझ जाएगा कि इसने साफ सफाई की है तो टाइम पास किया है। और जो टाइम पास कर रहा था महाप्रभु उसके पास जाते थे, क्या बात है, क्या साफ सफाई करते हो तुम, दूसरे को भी सिखाओ, जब दूसरे को भी सिखाओ। तो जब महाप्रभु ऐसा कहते थे तो उनको शर्म आ जाती थी और फिर वो सीरियसली साफ सफाई करना शुरू कर देते थे। फिर सूक्ष्म धूलि तृष्णा कांकर सब करह दूरा भाला मते शोधन करह प्रभुरंत पूरा। फिर महाप्रभु दूसरी बात साफ सफाई करवाते हैं वापस, सूक्ष्म धूल। तो हमने तो अभी कंठी माला पहन लिया, तिलक लगा दिया, वैष्णव कहते हैं, प्रार्थना करते हैं रोज, वांछा कल्प तरुभ्यश्च वांछा कल्प तरुभ्यश्च, डिजायर फुलफिलिंग ट्री, कृपा सिंधु भय च, ओशन ऑफ मर्सी, पतितानम पावने भयो वैष्णव भयो नमो नमः। तो जो ये गुणगान किया जा रहा था, हमें वो गुणगान के लेवल पे आना पड़ेगा। तो हमने भारी रूप से ये सब पहन लिया है, तिलक कंठीमाला सब कुछ, मगर अंदर से क्या सिचुएशन है हमारा, अंदर से पवित्र हुआ है हमारा, वो हम सबको खुद को बताए कि हमारा क्या सिचुएशन है। अगर हम ये अपना सिचुएशन किसी से शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि भक्ति का जो ये मार्ग है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि बहुत स्लिपरी है। अब चलते चलते फिसलोगे बार बार, माया बार बार पकड़ेगी। मंगल आरती रोज तो जा रहे हो, एक दिन नहीं गए तो क्या होगा। तो भगवान को ऐसा कहना चाहिए, रोज तो दर्शन दे रहा हूँ, एक दिन नहीं दिया तो क्या होगा, तो हमारा हालत खराब हो जाएगा। तो भगवान खुद इतना प्रयास कर रहे हैं आपको दर्शन देने के लिए, तो हम क्यों नहीं जाते हैं। सो फिर हमें खुद को पुश करना चाहिए, सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, अंदर से भी शुद्धिकरण करना चाहिए खुद का। कैसे, शेयर करके कि मेरा क्या सिचुएशन है। हम शेयर ही नहीं करते। हम क्या करते हैं, जब भक्ति में आते हैं बहुत ही, मैं तो एकदम आग लगा दूंगा, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, कि हमारे मूवमेंट है ये, एकदम एंथुसियाज्म में प्रचार प्रचार, भक्त बनाऊंगा, ये बनाऊंगा। और फिर देखते हैं कि बाकी भक्त लोग, उनका समर्पण उतना नहीं है जितना मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो इतना समर्पण नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूँ। तो हमारे जो सरेंडर है वो बाकी लोगों के हिसाब से हो जाता है। प्रभुपाद जी तो साइड में हो जाते हैं, नहीं मेरी बस की बात नहीं है। मगर प्रभुपाद जी वैसा नहीं चाहते थे। एक बार श्रील प्रभुपाद जी बॉस्टन में थे और हर दिन की तरह वो रात में ट्रांसलेशन कर रहे थे हमारे लिए बुक्स। तो अगले दिन इनिशिएशन था, तो एक भक्त, नया भक्त जो इनिशिएशन लेने वाला था, वो परेशान था एग्जैक्टी में, 4 नियम जिंदगी भर, 16 माला प्रॉमिस जिंदगी भर। तो वो एंग्जाइटी में था और वो सो नहीं पा रहा था, वो इधर से उधर चल रहा था। तो प्रभा जी को पता चल गया कि कोई तो है, तो उसको बुलाते हैं, हु इज़ देयर। प्रभा जी मैं इधर हूँ, अरे आओ बैठो मेरे साथ में, मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, मुझे कंपनी दो। 1 बजे की बात है, 1-1:30 बजे की। सो फिर भक्तगण जैसे बैठा और फिर नींद आना शुरू हो गई। और फिर वो कहते प्रभा जी नाउ आई एम गोइंग, आई एम फीलिंग स्लीपी। सो प्रभा जी कहते हैं क्यों, मैं जगा हूँ, मैं खुद जग रहा हूँ, तुम क्यों सो रहे हो। तो प्रभा जी आपकी अलग बात है, आप तो शुद्ध भक्त है, आप तो शुद्ध भक्त है। फिर प्रभा जी कहते हैं तो तुम्हें कौन रोक रहा है शुद्ध भक्त बनने से, आप शुद्ध भक्त क्यों नहीं हो, वाई यू आर नॉट अ प्योर डिवोटी, व्हाट्स द डिफिकल्टी। सो हमारा जो बोलते कहते हैं ना कि हमारा जो एम है, या जो जिसको हमें फॉलो करना है, वो श्रील प्रभुपाद जी। बाकी लोग अलग अलग जगह से आए, अलग अलग कल्चर से आए, हर एक का एक बोला एक हॉस्पिटल है, सब मरीज हैं यहाँ पे। तो उनके हिसाब से हमें समर्पण नहीं करना है, हमें प्रभुपाद जी को देखना है कि क्या स्ट्रगल किया था उन्होंने, उनके फॉलोअर्स को देखना है। जैसे हम स्टार्टिंग में कह रहे थे, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज, रात में कितना भी मीटिंग चले, मॉर्निंग में मंगल आरती आएंगे ही आएंगे, ये एज में भी, ये एज में भी। और हमारा एज क्या है, लाइक 30, 40, 50। सो हमें खुद को पुश करना चाहिए, और ये हमारी ये होनी चाहिए, मतलब जिनको हम देख के सीख सके, ना कि बाकी लोग जिनका समर्पण स्ट्रगल पे है। ओके, सो सेकेंड टाइम धुलाई होती है, और फिर महाप्रभु कहते हैं जल आना बलि याबे महाप्रभु कहिला तब सत घटा आनी प्रभु आगे दिले। तो सब फिर पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, मटके में पानी आता है। ऐसा नहीं लाओ पाइप एंड दिन 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 फुर 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 साफ कर दो, मैन्युअली जाके इधर मैंने सरोवर से लाके हाथ से पानी उठा के, वो सरोवर में इतना एरिया पैक हो जाता है कि और लोग कुछ कर ही नहीं सकते, सब भक्तगण ही जमा हो जाते हैं, मटका लेके जा रहे हो, जा रहे और महाप्रभु को पानी ला के दे रहे हैं। फिर महाप्रभु फिर अभी पानी से धुलाई करना शुरू करते हैं, और धुलाई ऐसे नहीं, एक सिस्टमेटिक वे से। कैसे, खपार भरिया जल ऊर्ध्वे चालीला
से जल ऊर्ध्व शोधि भित्त प्रकाश लीला। भगवान पहले छत पे पानी मारते हैं कि छत पे जो धूल है फिर वो गिर गिर के दीवार से गिर के फिर ज़मीन को साफ करेगी। हम क्या करते हैं, ऊपर हाँ ठीक है कुछ दिख नहीं रहा है चलो नीचे साफ सफाई करते हैं, और ऊपर का ऐसे ही रह जाता है। तो महाप्रभु सिस्टमेटिकली छत फिर दीवार और फिर ऑटोमेटिकली फ्लोर साफ हो जाता है और फिर वो पानी से बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। तो जब भक्तगण 100 से ज़्यादा लोग जो रहते हैं मटकी लेके आते हैं पानी का, तो जब वो कार्य करते हैं मटकी एक दूसरे को देने का, तो क्या करते हैं, कृष्ण कृष्ण, और वो कहते हैं कृष्ण 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 कृष्ण, और ये कृष्ण कृष्ण ध्वनि पूरे मंदिर में फैल जाती है। जैसे कि आज मॉर्निंग में हम खड़े थे समाधि पे, वो हमारे जो वाइपर थे जो पानी मारते हैं वो कह रहे थे हरि बोल हरि बोल हरि बोल, और कंटिन्यूसली कह रहे थे जा रहे थे। मैं होता था, मैं क्या करता था, हिल नहीं रहे पानी मार दो थोड़ा सा ऐसे हिल जाएंगे, ठीक है क्या हरि बोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे भक्तगण भगवान का नाम लेते लेते सब कार्य कर रहे हैं, कृष्णा 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 कृष्णा, और 100 से अधिक लोग साथ में कृष्णा कृष्णा कह रहे हैं। तो सोचिए क्या सराउंडिंग हो गया रहेगा उस टाइम पे, क्या एटमोस्फियर हो गया रहेगा उस टाइम पे। फिर महाप्रभु पूरा गीला करने के बाद, पूरा उसको साफ करने के बाद खुद का कपड़ा लेते हैं और पोंछना शुरू कर देते हैं। रूम्स, सिंहासन, क्वार्टर्स भी, जो दूसरे लोगों के जो क्वार्टर्स है वो भी अपने कपड़े से साफ करते हैं, खुद के कपड़े से। निज वस्त्रे कैला प्रभु गृह समार्जना, महाप्रभु निज वस्त्रे माजिला सिंहासन। निज वस्त्र, हम कभी मंदिर में देखते हैं गीला गीला, हम क्या करते हैं, वाइपर आएगा साफ करेगा, और किसी को कहो प्रभु जी आपको उतरी सिल्क वाला, कोई देगा, सिल्क है प्रभु आयरन किया है, कहाँ पे मंदिर साफ करवा रहे हो। और महाप्रभु खुद भगवान खुद का कपड़ा लेके साफ कर रहे हैं। तो आप देख सकते कितना चेतना में डिफरेंस है कि मंदिर है तो मंदिर साफ रहना चाहिए, कोई और साफ नहीं कर रहा मैं साफ तो कर लूँ, कोई और नहीं करे तो मैं तो कर लूँ। तो इसको कहते हैं जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जितने हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में, नियम पालन करने का, दूसरों को प्रचार करने का, समर्पण करने का, उतना ही हम आगे बढ़ेंगे, एडवांस होंगे। तो ये महाप्रभु बता रहे थे कि खुद का कपड़ा लेके साफ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जैसे मैं कह रहा था शुरुआत में कि स्पिरिचुअल लाइफ बहुत स्टार्टिंग में एंथुसियास्टिक रहती है, बाद में एक स्ट्रगल हो जाता है, और जो ये नियम कानून है ये फॉलो करने में एक स्ट्रगल हो जाता है। 4 नियम, एक से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। 3, वो कहते हैं ना कि हमें हर दिन एक नियम फॉलो करने का ऑप्शन होना चाहिए। कोई लोग कहते हैं बाहर आज ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन वो, चौथे दिन ये, एक नियम एक दिन में। सो नियम तोड़ना हमारा आदत है, इसलिए हम ये संसार में है ना, ये भौतिक संसार में क्यों है कि हमने नियम तोड़ा है। नियम कौन सा, कि हम भगवान को सेवा करना भूल गए, वो मेन नियम है। कृष्ण रे नित्य दास, वी आर एटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, ये हमारा पोजीशन है, हमने छोड़ दिया और नियम कानून तोड़ के फिर हम यहाँ पे आगे भोग करने के लिए। सो वैसे ये नियम कानून में एक स्ट्रगल हो सकता है, और स्ट्रगल होने के बाद हम सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन है कि हम कृपा पे निर्भर रहे, कि कृपा बहुत है मूवमेंट में। श्रील प्रभुपाद जी के मूवमेंट में बुक्स है, सब कुछ है, मगर कृपा सबसे ज़्यादा है। श्रील प्रभुपाद जी ने बुक्स दिए हमारे उद्धार के लिए, श्रील प्रभुपाद जी ने अपने डिसाइपल्स दिए हमारे उद्धार के लिए। सोचिए जैसे आज मैं जब आ रहा था तो मुझे दीनबंधु प्रभु का दर्शन हो गया, ठीक है आज क्लास अच्छा हो गया, मतलब सो आई वाज सो हैप्पी कि जिन्होंने पूरी ज़िंदगी दे दिया है, 40 साल 50 साल प्रभुपाद जी की मिशन में, कृष्ण की सेवा में, वो हमारे संग में है। ये कितनी बड़ी बात होती है, रोज़ हम इनका दर्शन करते हैं। तो प्रभुपाद जी की कृपा है और हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, मौका छोड़ना नहीं चाहिए कृपा लेने का, जैसे मौका मिले उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और प्रभुपाद जी वो सिखाते हैं। एक बार प्रभुपाद जी जब मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे पार्क में, तो एक तालाब था और बहुत सारे बतख थे वहाँ पे, डक्स, स्वान भी हो सकते हैं, जो भी है। तो सब जमा हो गए, प्रभुपाद जी ने फिर कुछ निकाला खाने के लिए और हम सबको देते गए। तो भक्तगण देख रहे थे कि प्रभुपाद जी एक पर्टिकुलर भक्त को, या ये डक को बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। तो एक डिवोटी पूछते हैं प्रभुपाद जी सब मर्सी इसको ही दे देंगे क्या खुद के हाथों से? हाँ क्या करूँगा, ये बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक कर रहा है, ये ज़्यादा मांग रहा है इसलिए इसे ज़्यादा मर्सी मिल रही है। तो हमें भी वही होना चाहिए, हमें मर्सी का फ़ायदा उठाना चाहिए, ज़्यादा मांगना चाहिए, रोज़ मर्सी के पीछे भागना चाहिए, तभी हमारा जो स्ट्रगल है वो गायब होगा। कि हम खुद के चैंटिंग पे भगवतम जा सकते हैं?
हम खुद के बल पे, साधना के बल पे, ज्ञान के बल पे शुद्ध हो सकते हैं? हमें पता है नहीं हो सकते। हमें कृपा की ज़रूरत है। हम साधना से तो बहुत मुश्किल है, हम कृपा सिद्ध हो सकते हैं। कृपा के बलबूते पे हमें सिद्धि मिल सकती है। हमारे साधना और ज्ञान के बलबूते पे हम सबको बताया कि बहुत मुश्किल है, तो हमें उसके लिए आतुर होना चाहिए। और वही एक भक्त ने किया एक गुंडीचा मार्जिन के वक्त। बंगाली वैष्णव कृष्णा भक्त, सॉरी, हेना काले गौडिया एक सुबुद्धि सरला प्रभुरा चरण युगे दिला घट जला। ये वैष्णव आता है, महाप्रभु सिंहासन को साफ करते हैं। हम जो फोटो देखते हैं ना, फेमस गुंडीचा मार्जिन फोटो, अब देखोगे महाप्रभु ऊपर है, एक ये कोने पे, एक ये कोने पे, पीछे से एक पॉट लेके वो पानी डाल दे महाप्रभु के पैर पे, और फिर यहाँ पे फ्लोर कंटिन्यूस चरणामृत टिंग 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 टिंग, एक ये साइड से और दूसरा साइड से भी, इधर से भी पानी लेता है। यही नहीं, बाकी लोग क्या करते हैं, केहा लुकाना करे से जल पाना, केहा मागी लय केहा अन्य करे दाना, कि जो चरणामृत आ रहा है वो लेके छुप जाते हैं कि महाप्रभु देखेंगे तो डांटेंगे, और कोई कोई चरणामृत जमा करके सबको बांट रहे हैं, ये लो ये लो, कृपा लो कृपा लो। और ये हमें करना चाहिए, क्योंकि ये जो लालच है भक्ति में आगे बढ़ने का, ये सबसे अच्छी चीज़ है। प्रभुपाद जी कहते हैं, कहाँ पे, सीसी में, ये भागवतम में कहते हैं, 7th कैंटो 15 चैप्टर 20वां श्लोक, कहते हैं कि भक्ति में ग्रीडी होना ये बहुत अच्छी बात है। इस यहाँ पे कृपा है अगर आप भक्ति में ग्रीडी हो तो। और एक श्लोक भी है, कृष्ण भक्ति रसा भाविता मति ही क्रियतम यदि कुटपि लभ्यते तत्र रुल्लोल्यमपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृते न लभ्यते। कि आप जन्मों जन्मों तक सो कॉल भक्ति करोगे, उसका क्या फ़ायदा है? उसका क्या फ़ायदा है? आपको शुद्ध भक्ति बहुत मुश्किल से मिलेगी। तो क्या तरीका है शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का? बोले एकलम, एक ही तरीका है, तत्र लोल्यम अपि मूल्यम। आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी, लोल्यम, इंटेंस ग्रीड। और ये वैष्णव कर रहे थे, लालची हो रहे थे कृपा के लिए। और जैसे ही उन्होंने वो पानी लिया, महाप्रभु ने देख लिया, और महाप्रभु फिर सिद्धांत सब एटिकेट्स बताने के लिए गुस्सा हो जाते हैं। और वो कहते हैं, हेना काले गौडिया एक सुबुद्धि, नहीं सॉरी, या ये देखा तुम्हारा गौडिया व्यवहार है। स्वरूप दामोदर को बुलाते हैं, ये देखो तुम्हारा गौडिया वैष्णव क्या कर रहा है, मुझे संकट में डाल रहा है, भगवान के मंदिर में मेरा अभिषेक कर रहा है, मैं तो नरक जाऊंगा इसकी वजह से, इसको कुछ बताओ। फिर वो क्या करते समुद्र दामोदर, तब स्वरूपे गोसाई तारे घाड़े हाथ दिया देखा मारी पूरी रा भाई रा राखी लीना लाना। स्वरूप दामोदर वो भक्त का इधर से पकड़ते हैं सॉफ्टली, चल चल बाहर चल बाहर चल। और जो जब भक्त बाहर जाता है वो नाचते गाते जाता है कि उसको तो कृपा मिल गई, उसे और क्या चाहिए था, बस कृपा ही चाहिए थी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान का जो चरणामृत है उसको पी के ब्रह्मा और शिव जी भी का भी उद्धार हो जाता है, वो भी शुद्ध हो जाते हैं। तो हमारी क्या बात है? तो चरणामृत चोरी करना कोई गलत बात नहीं है। अब पता नहीं आप चुराते कि नहीं चुराते, मैंने तो बहुत चुराया है, मैंने बाल्टी वाली चरणामृत चुराया है, यहाँ पे नहीं कहीं और पे। और हम लोग फिर बांटते थे, 10-20 लोग जमा हो जाते थे, ये लो ये लो। जैसे कि कल भक्ति विनोद ठाकुर का डिसअपेरेंस डे था। जू में क्या होता है, क्लास के बाद स्वीट वाइस बट्टा है और उसमें वो लोग रबड़ी भी मिला देते हैं, तो बहुत नेक्टेरियन हो जाता है, और उसमें काजू भी रहता है। तो फास्टिंग है 12 बजे तक, तो भागवतम क्लास के बाद तो बटेगा नहीं। तो हम एक दो जन क्या करते थे, जाते थे डीडी रूम में, हाँ ये ब्रह्मचारी के लिए बांटना है, बाल्टी दीजिए बाल्टी दीजिए, और बाल्टी लेके जाते थे। ब्रह्मचारी को थोड़ा सा देते थे, 100-100 ग्राम, और पूरा बाल्टी हम रूम में लेके जाते थे, और एक एक मग स्वीट राइस खाते थे। कि यही तरीका है कृपा लेने का, और क्या तरीका है? और फिर आपस में बांटते थे, आपस में शेयर करते थे। सो चोरी करना कोई गलत बात नहीं है। हम देखते हैं, पता नहीं जो में तो जैसे चना बाहर साइड में आता था, पुजारी लोग हो गया फूल डाल के लोटा लेते थे, जिसे अभिषेक करते थे उसमें चनामृत लेके भाग जाते थे, लेके भाग जाते थे। कि ये हमारे लिए ज़रूरी है चनामृत लेना, किससे हमारा उद्धार होगा, और कोई तरीका नहीं है। और ये इन्होंने किया, क्योंकि भक्त लालची भी होते हैं और इंटेलिजेंट भी होते हैं। जैसे कि एक भक्त केवट, नाम सुना रहेगा आपने। सो रामचंद्र जी जब उन्होंने धृतराष्ट्र नहीं, पिताजी का नाम क्या, दशरथ जी,
दशरथ महाराज ने जब उन्हें कहा कि आपको वनवास जाना पड़ेगा, छोड़ के जाना पड़ेगा, तो उन्होंने आगे का फॉलो किया और वो चले गए। और फिर उन्हें एक बार एक नदी क्रॉस करना था, तो गुहा उनके साथ में था, वो जो आदिवासी थे, तो वो बोटमैन को बुलाते, इधर आओ इधर इधर आओ, इन्हें नदी पार करवाना है। तो गुहा को कहता है मैं सबको बिठा दूंगा, मैं रामचंद्र जी को नहीं बिठाऊंगा। बोले क्यों क्यों? इनकी धूली से, जो चरेंगी धूली है, एक बार एक पत्थर को लग गई और वो माता जी में बदल गई। एक पत्थर, अब मेरा जो बोट है एक लकड़ी से नहीं बना हुआ है, अनेकों लकड़ियां है, तो अनेकों लकड़ी क्या हो जाएगी? माता जी बन जाएगी। कौन संभालेगा? एक ही भारी है, कौन इसका पालन करेगा? सो इंटरेस्टिंग है कि वुमेन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे यहाँ पे पता चल रहा है, इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट। तो ये एक एटिकेट पता चलता है, कल्चर पता चलता है। तो मैं नहीं इनको अंदर लूँगा, इनका चरण धोऊंगा खुद और फिर इनको एंट्री दूंगा। तो राम जी ठीक है, अभी नदी तो क्रॉस करना है, ठीक है चलो चरण धो लो। तो चरण धोते हैं, आराम आराम से, कोमल कोमल पैर रहते हैं, उसको धोते हैं और फिर चरणामृत जो आता है उसको सर पे डालते हैं। सर पे भी नहीं डालते, पूरे पी पे जाते हैं सबके सामने, और घोड़ा देखते रह जाता है, यार ये तो मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए था। और फिर उनको अलाउ करते हैं बोट में बैठना, और फिर वो चले जाते हैं, नदी क्रॉस भी कर देते हैं। तो और होशियार है, और अरेंजमेंट कर रहा है कृपा प्राप्त करने का। सो जैसे ही क्रॉस हो जाता है तो रामचंद्र जी सीधा माता जी को कहते हैं कि इशारे से इसे कुछ दे दो दक्षिणा। तो अपना नेकलेस निकालती है और ऑफर करती है। तो केवट कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये नहीं चाहिए, हमारे यहाँ पे एक प्रथा है, एक कस्टम है, एक जो नाव वाला है दूसरे नाव वाले से पेमेंट नहीं ले सकता, तो मैं आपका पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बोले मैं कब से नाव वाला बन गया? रामचंद्र जी कहते हैं मैं कोई बोटमैन नहीं हूँ। अरे आप हो भैया, हम जैसे इंसान को एक किनारे से दूसरे किनारे से लेके जाते हैं, आप भी तो वही करते हैं। ये जो पूरा विशाल सागर है जन्म मृत्यु का, आप उसको पार करवाते हैं। तो आप भी बहुत बड़े बोटमैन हैं, मुझसे बड़े बोटमैन हैं। तो जब मेरी बारी आएगी ये विशाल ओशन को पार करने की, तब ये चीज़ याद रखना और मुझे भी पार करवा देना, मुझे भी पार करवा देना। सो ये भक्त है, ये सुन के हमें लगता है कि चलो हमें भी अभी आतुर होना चाहिए मरसे के लिए, चलो झाड़ू लेते हैं, चालू कर देते हैं साफ सफाई करना। सो जो भी है हमें कोशिश करना चाहिए पूरी तरीके से, है ना। हम करेंगे क्या, वरना हमें बस और काम क्या है हमारे पास? भक्ति के अलावा कुछ काम है क्या हमारे पास? सब अरेंजमेंट हो जाता है, जो कोशिश करेगा सब अरेंजमेंट हो जाता है। आप अगर कृष्ण को अलाउ करेंगे तो, कृष्ण को अलाउ सब अरेंजमेंट हो जाता है। तो आपको सिर्फ भक्ति करना है। तो आपका खुद को अगर पुश करेंगे कोई भी सेवा करने में, या मैनेजरल सेवा या झाड़ू मन की सेवा, सब एक ही समान ही है, कोई बड़ी कोई डिफरेंस नहीं है। इधर भी हेडेक है, इधर भी हेडेक है, हेडेक सब जगह पे है। और आपको साफ सफाई करते शुरू करेंगे, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो आपका क्या होगा? हृदय शुद्ध होगा, चेतो दर्पणा मार्जनम। और जब वो हृदय हमारा जब ये साफ होगा, तभी हम भगवान को देख पाएंगे, तभी भगवान वहाँ पे विराजमान रहेंगे। और अभी क्या है? अभद्रानी, हमारे हृदय में अभद्र है। सबको पता है क्या क्या है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, सबके अंदर में है। और जितना भक्ति करोगे उतना आपको ज़्यादा दिखेगा, और तब आप विनम्र होंगे। अरे यार ये तो मुझे लगा था मैं तो बहुत अच्छा भक्त हूँ, सुपर भक्ता। वैसे है ना माधुरी कंदबिन में कि देयर इज वन अनर्थ कॉल्ड सुपर भक्ता, आई एम द मोस्ट प्योर डिवोटी। सो वो हमारे इसमें भी प्रॉब्लम है। तो हम जब भक्ति करेंगे तो देखेंगे ये तो हालत ख़राब है और मैं इसका छुटकारा नहीं पा सकता, तो हम विनम्र हो जाएंगे और हम फिर निर्भर रहेंगे कृपा पे, जो हमें वैष्णव के थ्रू मिलेगा। तभी हम हम्बल हो पाएंगे। न क्यों हम्बल होंगे हम? अगर मैं किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं हूँ तो मैं हम्बल क्यों रहूँगा? यहाँ पे सब भक्तगण अच्छे से साफ सफाई क्यों कर पा रहे थे? कि सब लोग डिपेंडेंट थे महाप्रभु के ऊपर। उन्हें श्रद्धा थी कि महाप्रभु को फॉलो करने से सब सही हो जाएगा। हमारे यहाँ पे झगड़ा क्यों होता है कहीं पे भी? कि हमें फेथ नहीं है अथॉरिटी के ऊपर, हमें फेथ नहीं है कि इनको फॉलो करने से हमारा उद्धार होगा, इसलिए फिर सब अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं, कोई इधर कोई उधर, कि फेथ नहीं है। और जब तक फेथ नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो ये फिर जैसे भक्तगणों ने दिखाया था महाप्रभु के ऊपर, 2 बार साफ करवाना, पानी से साफ करवाना, अंदर बाहर सब जगह साफ करवाना, चुपचाप फॉलो किया। जैसे अगर हम भी फॉलो करेंगे तो हमारा भी शुद्धिकरण होगा और हम भी फिर जो हमारा लक्ष्य है कृष्णा प्रेम, जो रोज कहते हैं कृष्णा प्रेम, उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कि हम डिमांड नहीं कर सकते
40 साल भक्ति किया भैया, कृष्ण प्रेम दो, बहुत मुश्किल है। यू कैन डिमांड, आई तो कम, वो कॉस्टलीसली आपको आ जाएगी, जब आने रहे तब आ जाएगी, जब आप तैयार रहेंगे तो। यू कैन डिमांड 40 साल, मजाक है। सो वो हमें करना है, फॉलो करना है। और ये फॉलो करने से फिर क्या होगा? सत घट जले हैला मंदिरा मार्जना, मंदिरा शोधिया कैला ये नानी जमाना। जब ये सब साफ सफाई हो गई तो रूम तो साफ हो ही गया, ये भक्तगण के मन भी साफ हो गए, पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर, पूरा साफ सफाई हो गया था। आपन हृदय ना धरीला बाहिरे, फिर जब ये साफ सफाई हो गया तो उनका हृदय शुद्ध, एकदम निर्मल और एकदम संतुष्टि देने वाला हो गया। तो हमारा हृदय या हमारा मन हमेशा डिस्टर्ब रहता है, हाँ कि ना, हमेशा डिस्टर्ब रहता है। और हम अगर भक्ति करेंगे तो ये डिस्टर्बेंस बाहर भाग जाएगा। प्रभु जी कहते हैं, ये जो श्लोक है अवधारणी वाला भागवतम में, फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट कैंटो 10th वर्स में ख्याल से, उसमें कहते हैं कि हम डिस्टर्ब है, हमारा माइंड डिस्टर्ब्ड है, इसलिए भक्तों के संग में रहने के बाद भी हम श्रवण नहीं कर पाते हैं कि मन में क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्टर्ब कर रही है। मगर हम अगर श्रवण करते जाएंगे, जैसे आज हम कर रहे हैं, रोज करते हैं नित्यम भागवत सेवाया, तो ये जो अभद्र है, ये डिस्टर्बेंस है, ये धीरे धीरे गायब हो जाएगा। और तब हम संतुष्ट रहेंगे, प्योर रहेंगे और कृष्ण को देख पाएंगे। हरे कृष्ण। सो हमारे पास 15-10 मिनट है। किसी को कोई प्रश्न या कमेंट या करेक्शन तो हम कर सकते हैं। प्रसादम टाइम ओके, या भरा हुआ है। नहीं आता है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। आपने बहुत अच्छी, बहुत सुंदर क्लास दी प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। और जैसे ना आपने बताया था कि माला करने के लिए हम सोचते हैं कि माला बस ख़त्म हो जाए, तो मेरा भी ऐसे ही रहता है कि माला जल्दी से हो जाए। मेरा माला में हृदय नहीं लगता है इतना जितना मेरा कीर्तन में लगता है। तो यदि किसी का कीर्तन में बैठ के ज़्यादा अच्छे से मन लगता है और माला में नहीं लगता है, तो माला में और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मतलब आप बताइए, पहला तो ये क्वेश्चन है। दूसरा ये है, तो पहले ये इसको आंसर कर देते हैं पहले क्वेश्चन को। सो कीर्तन में क्या होता है, हम सब साथ में रह के भगवान का गुणगान करते हैं जी। सो उसमें क्या होता है, किसी और का जो एंथुजियाज्म है उससे हम प्रभावित हो जाते हैं, तो हम भी एंथुजियास्टिकली फिर कीर्तन करते हैं जी। और जब हमें पर्सनल सिचुएशन रहता है, हमारा जो हमारा हालत है हमें पता चलता है, कीर्तन में नाचेंगे, डांस करेंगे, अश्रु भी आएंगे, सब कुछ होगा कि दूसरे का जो भाव है हमें असर करता है संग की वजह से। जब जपा करते हैं तब हमें पता चलता है हमारी क्या हालत है। लेकिन तो अकेले बैठ के भी कीर्तन करना ही अच्छा लगता है। अकेले बैठ के कीर्तन जी। सो मगर हमें क्या करना चाहिए, कीर्तन जो ये जपा है, कीर्तन अच्छे से करने के लिए हमें जपा खुद का शुद्धिकरण करना पड़ेगा। जैसे सेवा है, सेवा आप अपनी अच्छी से कैसे कर सकते हो, अपनी जपा के बल पे जी। अपना जपा कैसे अच्छे से कर सकते हो, सेवा के बल पे। बोथ आर इंडिपेंडेंट, मतलब डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दोनों एक दूसरे पे निर्भर है। सेवा तो सेवा करना, कीर्तन करना, भगवान का क्लास देना, श्रवण करना, बुक बांटना, ये सब सेवा है। और इसके बलबूते पे फिर अपना जपा में थोड़ा बहुत मन लगेगा, और अकेले रहने से कभी मन नहीं लगेगा। माया का तो एक हथियार है भक्तों से अलग करना। न्यू भक्त में जब थे साथ में 10-12 जन, जो अकेला एकदम कोने में बैठा रहता था ना, हम समझ जाते थे ये अभी जाने वाला है, इसकी डंडी गुल होने वाली है, कि वो सबको अलग कर देती है माया, और फिर माया फिर अच्छे से अटैक करती है। तो भक्तों के संग में रह के कि ये मार कर रहा है, चलो मैं भी थोड़ा कर लेता हूँ। जैसे मैं मंगल आरती क्यों आता हूँ, ताकि लोग पूछे नहीं अरे एब्सेंट है, तो मैं उसकी वजह से खुद को पुश करता हूँ। तो ये संग में रहने का फायदा है। हम रूम में रहेंगे, खुद अलग मंदिर से दूर रहेंगे, क्यों मंगल आरती के लिए उठेंगे। तो जैसे हम जब संग में रहते हैं, एक प्रेशर, हेल्दी प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि आपको जप करना है, नियम कानून फॉलो करना है,
क्लास में आना है, और ये हमें ना चाह के भी प्योरीफाई करता है, ना चाह के भी प्योरीफाई करता है, और फिर धीरे धीरे मन लग जाएगा, टाइम लगेगा, मगर हमें कोशिश करते रहना चाहिए। जी। सेकंड प्रभु जी, अभी ना मुझे 2 ही महीने हुए यहाँ पर आए हुए, मतलब वृंदावन धाम में राधा रानी कृपा से वास मिला है, जो मैं पिछले काफ़ी टाइम से प्रेयर की जा रही थी भगवान से, और मुझे लग रहा था मैं धाम में जाऊँगी तो पता नहीं जैसे आपने बोला ना कि ये कर देंगे भक्ति में आके, तो लग रहा था सब कुछ अटेंड करूँगी, लेकिन आने के बाद कभी ये बीमारी, एक तो मुझे वैसी नज़र नहीं आता है, मुझे दिखाई नहीं देता है प्रभु जी बिल्कुल भी, साथ में कभी जैसे स्टोन हो गया है, बुखार हो गया है, मतलब रेगुलर कुछ ना कुछ चल रहा है। जैसे मैं चाह रही थी वो चीज़ एक भी दिन नहीं हो पाई है, कि जैसे मेरा तो ये था एक भी दिन मंगला आरती नहीं छोड़ूंगी, एक भी दिन कुछ नहीं छोड़ूंगी, सारी क्लासेस अटेंड करूंगी, बट वो शरीर की वजह से नहीं हो पाता है। तो मैं क्या समझूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। जितना हम कर सके उतना करना चाहिए, जितना हम कर सके, और हमें खुद को पता है हम कितना प्रयास करते हैं। मन हमें बोलेगा नहीं करने के लिए, मगर हमें कोशिश करते रहना चाहिए। से प्रभुपाद जी यहाँ पे जब थे जी। तो 2 माता जी और उनके बच्चे मंगल आरती में नहीं आए थे, एब्सेंट थे। प्रभुपाद जी ने पूछा अपने टेम्पल प्रेसिडेंट को कि ये क्यों नहीं मंगल आरती में आए, तो प्रभुपाद जी कहते कि वो बच्चे हैं, उठ नहीं पाए, तो तुम खुद जाओ उनको उठा के लेके आओ, तुम खुद जाओ उसको उठा के लेके आओ। सो हमें इसका मतलब ये है कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए, और हमें ऐसा संग ढूंढना चाहिए, जो है यहाँ पे बहुत सारा संग, कि जिसकी वजह से हमें एंथुसियाज्म मिले, मतलब करने के लिए। बस यही कर सकते हैं माता जी, और कुछ नहीं कर सकते। कोशिश कर सकते हैं सिंसियरली। मुझे सबकी कृपा की ज़रूरत है, मुझे आज यही फील हो रहा है आपकी क्लास लेने के बाद, कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कृपा की ज़रूरत है मेरी। यहाँ मतलब हो नहीं पा रहा है जो मैं चाह रही हूँ। हो जाएगा माता जी, आप संग में रहेंगे सब हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। यस माता जी, हरि बोल, इनको ये माता जी को देना है। इधर इनके बाद उन्होंने पहले पूछा था, सॉरी। प्रभु जी, 1-2 भक्तों के मुंह से सुना है कि तिलक मिटाकर सोना चाहिए, क्या ये सही है या गलत है? तो कोई बोलेगा कंठी माला खोल के सोना चाहिए, बहुत गर्दन में अटकती है। सिंपल है, नहीं कर सकते। जी प्रभु जी, सही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes. प्रभु जी, जैसे अभी माता जी ने बोला कि जैसे वृंदावन, जैसे हम सब यही सोचते हैं कि वृंदावन धाम मिलेगा तो हम बहुत भजन करेंगे, पर अभी माता जी की बात से मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा नहीं है ना, माया आपको कहीं भी पकड़ सकती है। तो प्रभु जी, जैसे अभी जैसे मैं गुड़गांव में रहती हूँ, तो मतलब वहाँ पे मैं अपने आप को कैसे एंथुसियाज्म में रखूँ कि नहीं अच्छे से भजन करना है, कैसे प्रभु जी जैसे यहाँ पे आते हैं तो अच्छे से सब चीज़ों में बहुत मन लगता है, जैसे 3-4 दिन के लिए आते हैं तो एक चार्ज होके जाते हैं, तो मतलब वहाँ पे वो कैसे रखें, वहाँ पे हम अपनी गृहस्थी में उलझ जाते हैं, भक्ति एक बर्डन सी हो जाती है, तो कैसे अपने आप को मतलब चार्ज रखें, जैसे हम वृंदावन में आते हैं तो रहता है ठीक है। या तो गुड़गांव में भी मंदिर है मेरे ख्याल से, गुड़गांव में भक्त भी है मेरे ख्याल से, गुड़गांव में लोग भी है जिन्हें कृष्णा भक्ति चाहिए मेरे ख्याल से, तो हमें बस ऑप्शंस है भक्ति करने का। तो हमें यहाँ पे अपनी बैटरी चार्ज करके सब डिस्चार्ज कर देना चाहिए, वहाँ पे जाके प्रचार करके। तो जितना प्रचार करेंगे उतना आप खुद भी एडवांस करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रगल हो सकता है, मगर प्रचार में लगे रहेंगे, जिम्मेदारी लेंगे, सेवा में लगे रहेंगे, तो भक्ति करना बहुत आसान है, मंगल आरती में उठना बहुत आसान है। तो सेवा जितना करेंगे उतना अच्छा है। कि शुरुआत में हमें क्या होता है, रोज रोज महाप्रसाद मिलता है, ये लोग महाप्रसाद आगे आके फिर कोई पूछता ही नहीं है कि नए नए में बहुत देते हैं महाप्रसाद, बाद में कोई पूछता नहीं है। तो पहले लेना फिर बाद में देना, तो हमने भी बहुत ले लिया है, तो भगवान भी चाह रहे चलो अभी देना शुरू करो। तो जितना हम देंगे, मैं क्लास में सुन रहा था कि जैसे एक ग्लास है, तो हमारा ये छोटा ग्लास है जिसमें अमृत है। अमृत क्या है? कृष्णा भक्ति का, जो हमारे पास जितना भी है, तो हमें इसे बांटना चाहिए सबको। अब जैसे आप भक्ति बांटोगे तो लोगों का डिमांड बढ़ेगा, तो एक कप तो छोटा हो जाएगा, कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ गया सबका, तो ये कैपेसिटी ये अमृत साइज में इतना हो जाएगा। तो इसे हमें बांटना चाहिए। और कभी कभी जब हम खुद स्ट्रगल करें, ये अमृत से हमको पी जाना चाहिए। तो जितना हम देते जाएंगे हमारा कैपेसिटी और बढ़ते जाएगा, और कुछ नहीं है। तो भक्ति यहाँ पे भी हो सकती है
गुड़गांव में भी हो सकती है, मगर धाम में रहने से क्या है, हमें थोड़ा बैटरी हमारा रिचार्ज जल्दी हो जाता है। कितने शुद्ध भक्त हैं जो यहाँ पे भक्ति कर रहे हैं इतने सालों से, उनके संग में रहने से हो जाता है। या थैंक यू। वो हेलो। प्रभु जी, पीछे वाले प्रभु जी। हरे कृष्ण सर। हाँ प्रभु जी। एक मेरा जो प्रश्न था वो तो एक जो हमारी बहन है उन्होंने पूछ लिया कि गृहस्थ जीवन में रह के हम कैसे अपने को रिचार्ज कर सकते हैं। बहुत अच्छा उन्होंने आपने उसको एक्सप्लेन भी तो किया। हम कौन से सन्यासी, हम भी तो गृहस्थी है। नहीं सर मुझे और अर्जुन भी गृहस्थ था। नहीं सर, फिर भी सर एक गृहस्थ जीवन भी रहता है, लेकिन सर साथ में जो जिम्मेदारियां रहती है ना सर, जो जिम्मेदारियां गृहस्थ जीवन की जो जिम्मेदारियां रहती है ना सर, उनके नीचे बहुत कितने घंटे? बहुत सर, वो तो सर 24 घंटे जिम्मेदारी है सर, वो तो 24 ओवर ही है सर। तो मैं आपको अलग से बताऊंगा कैसे निकालना उसमें से भक्ति के लिए। तो सर उसके लिए सर उसमें से भक्ति के लिए समय कैसे निकाला जाए वो सर बड़ा मैं आपको पर्सनली बताऊंगा कैसे निकालना। ओके आप सर। उनको दे सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। आपने अभी कहा था फेथ वर्ड का यूज़ किया था, है ना? फेथ का, फेथ, बिलीफ बिलीफ नहीं, फेथ। फेथ। अच्छा, फेथ, बिलीफ और ट्रस्ट में क्या फ़र्क होता है? फेथ नॉलेज पे डिपेंड रहता है। जो श्रद्धा है नॉलेज पे, कल्पना पे नहीं। मैं मंदिर में डोनेशन दूंगा, कल्पना करेंगे सब अच्छा अच्छा होगा, नहीं हुआ तो? और शास्त्र कहता है भगवान के लिए जो करोगे अच्छा होगा। तो ये फेथ है नॉलेज पे बेस्ड पे, हमारी कल्पना पे बेस्ड नहीं है। और जब हम फेथ नॉलेज पे बेस्ड रहेगा तो हमारा विश्वास भी बढ़ेगा और हमारा समर्पण भी बढ़ेगा टाइम के हिसाब से। सो हम सुनना चाहिए कि कृष्णा को समर्पण क्यों करना चाहिए और कितने बड़े बड़े लोगों ने कृष्णा को समर्पण किया है। से हम नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े हैं जो हमसे। अर्जुन ने समर्पण किया है। अर्जुन कौन है? हमारे जैसे तो अई वही नहीं है। अर्जुन के नाम पे अवार्ड्स दिया जाता है, तो बड़े बड़े आर्चर है वो। ओके, तो उनको देख के हमें भी करना चाहिए कि इन्होंने किया तो हमें भी समर्पण करना चाहिए, श्रद्धा रखना चाहिए। तो नॉलेज के बेस पे हमारा फेथ होना चाहिए, ना कि सेंटिमेंट्स के बेस पे या सो कॉल्ड बिलीफ के बेस पे। या ओके, सो धन्यवाद। श्री चैतन्य चरितामृत की, श्री गुंडीचा महामहोत्सव की, समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।